इतनी ज़्यादा गर्मी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पड़ रही है। इंडिया ने करीब 16.5 लाख एकड़ जंगल को काट दिया है और इसके पीछे का रीजन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है लेकिन बदले में हमारी जान का सौदा हो रहा है, जिससे एक इंसान की 2 परछाई बनती है। केरला में तो करीब 500 गाय पिछले 2 महीने के अंदर खत्म हो गई हैं। एक्सप्लॉयटेशन हमारे एनवायरनमेंट का जो हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करा जाता है। धरती का तापमान बिगड़ता जा रहा है और इन सब के पीछे का रीजन है हमारा डेवलपमेंट। बट हमारा डेवलपिंग माइंडसेट बहुत गलत है। हम वेस्टर्न कंट्रीज से इन्फ्लुएंस्ड होकर डेवलपमेंट की डेफिनेशन बनाते हैं। 3 जून 2024 को छत्तीसगढ़ के एक गांव में 24 चमगादड़ मर गए। पिछले 25 दिनों के अंदर दिल्ली के 15 कुत्तों की मौत हो गई। कितने सारे बंदरों ने अपनी जान गंवा दी और केरला में तो करीब 500 गाय पिछले 2 महीने के अंदर खत्म हो गई हैं। इतने सारे जानवरों की मौत के पीछे का कारण है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। और इस गर्मी का कहर सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इंसानों पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। पिछले 12 महीने पूरे इतिहास के सबसे गर्म महीने थे, मतलब हॉटेस्ट जनवरी, हॉटेस्ट फरवरी, हॉटेस्ट मार्च। देश की बहुत सारी जगहों पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा और इस साल भारत ने पूरे इतिहास का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करा 52.3 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के बलिया में 68 लोगों की गर्मी से मौत हो गई और इस साल करीब 100 लोगों ने हीट स्ट्रोक की वजह से अपनी जान गंवा दी है और 40,000 से भी ज्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस 2024 में रिकॉर्ड हुए। इतनी ज्यादा गर्मी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पड़ रही है और सिर्फ गर्मी ही नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे देशों में बाढ़ आ रही है। कई सारे देशों में सूखा पड़ा हुआ है और बहुत सारे देश जरूरत से ज्यादा ठंडे हो चुके हैं। धरती का तापमान बिगड़ता जा रहा है और इन सब के पीछे का रीजन है हमारा डेवलपमेंट। व्हाट? डेवलपमेंट कैसे रीजन हो सकता है? डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन लाइफस्टाइल कितनी अच्छी हो गई है और हम लोग डेवलपमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सब कुछ पता चल जाएगा और शायद ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए चेंज कर दे। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ गर्मी की नहीं है बल्कि प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की है और इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे देखने को मिल रहा है। इसी साल ब्राजील में इतना खतरनाक फ्लड आया कि पूरे शहर पानी में डूब चुके थे। करीब 1.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में बहुत खतरनाक सूखा पड़ा हुआ है। आखिरी बार इतना खतरनाक ड्रॉट 1947 में आया था। और अगर सिर्फ इंडिया को देखें तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स हुई जिसमें 1438 हेक्टेयर्स का एरिया जल गया। ऐसी फॉरेस्ट फायर्स एक्सेसिव हीट की वजह से होती है। माउंटेन एरियाज में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कोस्टल एरियाज और आसाम में बाढ़ आ रही है। वहीं राजस्थान के 250 गांव सूखे पड़े हुए हैं। इलेक्शंस के टाइम पर 33 पोलिंग स्टाफ्स की मौत हो गई थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इशू है ही नहीं, बल्कि जब क्लाइमेट चेंज के बारे में पॉलिटिकल लीडर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जेब में प्याज रखो, कुछ नहीं होगा। Scorching hot, the temperatures are high. Do you think the voters turn out? You must always remember, Mosmi, that you don't have to worry about heat as long as you have this. आखिर कब तक हमारा देश इन नुस्खों पर डिपेंडेंट रहेगा? इस क्लाइमेट चेंज के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 1937 से लेकर आज तक अर्थ का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। 1.2 डिग्री सेल्सियस को आप कम मत समझिए। अर्थ के टेम्परेचर में और हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। अर्थ के 1.2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो चुका है और इसके पीछे का रीजन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इन फॉसिल फ्यूल्स से हमारे देश का 89% एनर्जी कंजम्पशन होता है, जिसका 70% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और बहुत हैवी क्वांटिटी में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। और इन फॉसिल फ्यूल्स को निकालने के लिए हम काटते हैं पेड़, बहुत सारे पेड़। इंडिया ने करीब 16.5 लाख एकड़ जंगल को काट दिया है और ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन के मामले में इंडिया 2nd नंबर पर है। लद्दाख, जो पूरे वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर भी जमीन को माइनिंग के लिए यूज किया जा रहा था, जिसमें सोनम वांगचुक और लद्दाख के 3000 से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट करा, बट रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। सेम ऐसा ही हसदेव जंगल के साथ हुआ था। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट तो करा बट कुछ नहीं हो पाया। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है लेकिन बदले में हमारी जान का सौदा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का एक और रीजन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसका मतलब है कि एक ही लोकेशन में अलग अलग एरियाज में अलग अलग टेम्परेचर होता है। खासकर जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ का टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और जिन जगहों पर बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, चौड़े चौड़े रोड है, ये जगह ज्यादा गर्म होती हैं। इन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। बिल्डिंग्स का कंक्रीट, स्काई स्क्रैपर्स के ग्लासेस और रोड के एस्फॉल्ट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से यहाँ पर हवा का मूवमेंट भी काफी कम हो जाता है। इसलिए पूरे दिन भर इन एरियाज में हीट एब्जॉर्ब होती रहती है और रात में ये हीट रिलीज होती है,
जिससे उस एरिया का टेम्परेचर गर्म रहता है। आप सुनकर शॉक तो हो गए होंगे कि जहाँ पर पूरी दुनिया इस क्लाइमेट चेंज के पीछे का रीजन ग्लोबल वार्मिंग को बताती है, वहीं पर हम डेवलपमेंट को क्यों रीजन बता रहे हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का रूट कॉज भी डेवलपमेंट ही है। आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? आपका डेवलपमेंट कब होगा? डेवलपमेंट मतलब हमारे देश में माना जाता है जीडीपी का बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना, रोड बढ़ना, ज़्यादा प्रोडक्शन होना। और अगर पर्सनल लेवल पर डेवलपमेंट को देखा जाए तो इंडिया में जब इंसान गांव के मिट्टी वाले घर से शहर के पक्के घर में शिफ्ट हो जाता है तब वो उसका पर्सनल डेवलपमेंट माना जाता है। जब इंसान बाइक से कार पर शिफ्ट हो जाए, कूलर से एसी पर शिफ्ट हो जाए तो वो उसका पर्सनल डेवलपमेंट माना जाता है। और इन सब चीज़ों की वजह से होता है एक्सप्लॉयटेशन हमारे एनवायरनमेंट का, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करा जाता है। लेकिन हम इधर डेवलपमेंट को गलत नहीं बोल रहे। डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बट हमारा डेवलपिंग माइंडसेट बहुत गलत है। हम वेस्टर्न कंट्रीज से इन्फ्लुएंस्ड होकर डेवलपमेंट की डेफिनेशन बनाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आप वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में एसी बिल्डिंग्स, कांच की बिल्डिंग्स आएंगी। और इंडिया के बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है कि बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स एक कॉर्पोरेट सक्सेस की निशानी है। और इसी को देखते हुए मुंबई और बेंगलोर जैसी सिटीज में भी बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बन चुके हैं। बट क्या आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या है? न्यूयॉर्क और लंदन जैसी सिटीज में गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का होता है और वहाँ पर तो स्नोफॉल भी होती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। समर्स में मुंबई का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का होता है और मुंबई बेंगलोर जैसी सिटीज में स्काई स्क्रैपर्स की वजह से डबल सन इफेक्ट होता है। सनलाइट इन बिल्डिंग्स के कांच से रिफ्लेक्ट होकर सनलाइट के इफेक्ट को डबल कर देती है, जिससे एक इंसान की दो परछाई बनती है और साथ में एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। और इसलिए मुंबई का 35 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली के 45 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एसी लगाना? बिल्कुल नहीं। एसी का ज़्यादा यूज़ करके हम एनवायरनमेंट को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल एसी हमारे घर से गर्म हवा को बाहर निकालती है और साथ में निकालती है ग्रीन हाउस गैसेस। एसी लगाना एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ज़रूर है, बट लॉन्ग टर्म में आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ेगा। हमें ऐसी जगहों से इंस्पायर नहीं होना चाहिए जहाँ का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट हमसे अलग है। अगर हमें इंस्पायर होना ही है तो हम सिंगापुर से हो सकते हैं, जिसका क्लाइमेट इंडिया से बहुत सिमिलर है और लैंड की शॉर्टेज होने के बावजूद उन्होंने वर्टिकल गार्डन्स बनाए, जो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। छतों को व्हाइट कलर से पेंट करके भी बहुत रिलीफ मिल सकता है। छतों के ऊपर प्लांटेशन करना भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। बहुत सारे देशों में ऐसा किया जाता है। और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है हमारी सोच को बदलना। हमारे लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन बड़े बड़े रोड्स और बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ऐसे डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे जिस डेवलप्ड शहर में रहने के लिए लोग ही नहीं बचेंगे। हमारे लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन वो नहीं होनी चाहिए जो दूसरे देशों के लिए है, बल्कि हमारे लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन वो होनी चाहिए जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचें और सब हमारे एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस रहें। साथ में अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।